हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर EMRS जनरल पेपर की तैयारी करेंगे। और जनरल पेपर में आज का टॉपिक क्या है, यानी कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो चुका है। आज है आपका एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी। भैया देखो, सीधी बात ये है, मुझे नहीं पता इन्होंने करा क्या है, यानी सिलेबस के हिसाब से क्या चल रहा है, पर जो टीचिंग एप्टीट्यूड का ही ये पार्ट है और इन्होंने अलग लिख के दे दिया है। और क्वेश्चन भी आपको इसी 10 नंबर में मिलेंगे, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड में ही मिलेंगे इसके। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में वैसे तो मैंने आपको ये अदर्स में करा चुका है, पर आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता भी होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी जितनी भी है, यानी कि सीधे सीधे बात है, शिक्षण का जो हमारा जो काम है, शिक्षण क्या है, शिक्षण एक पद्धति है, यानी कि पेडागोजी क्या है, एक तरह का शिक्षण शास्त्र है। और शिक्षण शास्त्र क्या कहता है, हमें शिक्षण शास्त्र ये बताता है कि बच्चों को क्या करना है, किस किस तरह से पढ़ाना है, किस किस तरह से उसे क्या करना है, उसे ज्ञान प्राप्त करना है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, वही चीज़ बतानी है हमें इसमें। तो सबसे पहले लेके चलते हैं पेडागोजी। क्या है पेडागोजी? आपके सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। थोड़ा सी वीडियो अगर लंबी हो जाए तो उसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आज आपको, क्योंकि भाई वीडियो लंबी भी हो सकते हैं। वैसे तो मैं इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट का टॉपिक है। तो सबसे पहली बात आती है पेडागोजी कि पेडागोजी है क्या आपकी। पेडागोजी जिसे हम पेडागोजी कहते हैं, पेडागोजी क्या है आपकी, यानी कि शिक्षण शास्त्र, यही तो कहते हैं हिंदी में। यानी शिक्षण शास्त्र है क्या? देखो, जितना भी शिक्षण यानी कि शिक्षण कार्य की प्रक्रिया और विधि के अध्ययन में को क्या कहते हैं, शिक्षण शास्त्र कहते हैं। जो भी अध्यापक जो शैली या नीति का अध्ययन करके अपने छात्रों को ज्ञान का प्रवाह करता है, यानी कि ज्ञान को डिलीवर करता है, यानी कि ये आप हो, ठीक है, ये क्या हो, आप हो, ठीक है, आप हो टीचर, आपके पास क्या है, ज्ञान है, यानी कि ज्ञान का भंडार है, ठीक है, ये पूरा ज्ञान का भंडार है। अब ये ज्ञान क्या देना चाह रहे हो आप, अपने स्टूडेंटों को देना चाह रहे हो, यानी कि ये सारे के सारे आपके स्टूडेंट हैं। तो ये क्या है, अब आपको ये गाने के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ये कहानी के माध्यम से, ये सुन के, ये लिख कर, ये देख कर, और ये अलग तरह से। तो ये क्या है, अब इन तक यानी इन सब को अलग अलग, यानी कि अलग अलग बच्चों को आपने क्या करा, एक ऐसा वे प्रदान किया, एक ऐसे वे से क्या करा कि इनको जो मैं तोता की कहानी भी याद हो गई, इन्हें 2+2 की कहानी भी याद हो गई, इन्हें क्या है, सारी चीज़ें याद होगी। तो वो क्या कहता है, वो पद्धति क्या कहलाई जाती है, हमारी शिक्षण शास्त्र, यानी कि आपका पेडागोजी कहा जाता है। पेडागोजी क्या है, पेडागोजी क्या बताती है हमें कि किसी भी, यानी कि शिक्षण शास्त्र एक ऐसा शब्द मान के चलिए जिसमें शिक्षक के सिद्धांत, उसके व्यवहार, उसको किस तरह से क्या करना है, यानी कि बच्चे को किस तरह से डिलीवर करना है जो भी वह पढ़ा रहा है। अब ये मान के चलिए आपको मैं कुछ भी बता रहा हूँ, कुछ भी, चाहे XYZ कुछ भी बता रहा हूँ, तो मैं अगर आप तक क्या कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ। और किस तरह कर रहा हूँ, कोई एग्जाम्पल दे के, कुछ दे के। आप छोटे बच्चे को किस तरह बताते, बच्चे कि ऐसे नहीं करते, क्या नाम, ये चीज़ गलत होती है। और वहीं पर जब आप टीचर बन जाते हो तो टीचर के तौर पर आप क्या समझाते हो, जैसे कि मान के चलते हैं हम साइंस के स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट अपने क्या कर रहा है, एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ा रहा है, एनर्जी यानी कि फ्रिक्शन वाला चैप्टर, फ्रिक्शन मोमेंट और एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ा रहा है। तो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जो बेंच है उससे धक्का लगा के दिखा रहा है कि अगर आप इधर से एनर्जी लगाओगे तो इधर से क्या है, उसका वो पुल एंड पुश हो जाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो जो क्या कर रहा है, जिन पद्धतियों का, जिन क्या करता है, जिन चीज़ों क्या करता है, यूज़ करता है, वो सारे के सारे ही क्या आ जाएंगे, शिक्षण शास्त्र में आ जाएंगी, ठीक है। तकनीकी और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो शिक्षण शास्त्र के अंदर आती है, पेडागोजी जिसे हम पेडागोजी। चलिए आगे चलते हैं। अब आपसे कोई पूछने लगेगा कि भैया शिक्षण शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। देखो, शिक्षण, ये लिख लेते हैं हम, शिक्षण शास्त्र का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य
अगर कोई हमसे पूछने लगे कि शिक्षण शास्त्र का उद्देश्य क्या है, शिक्षण शास्त्र का क्या उद्देश्य मान के चलते हैं हम, शिक्षण शास्त्र शिक्षण का एक क्षेत्र है, यानी कि शिक्षण का एक क्षेत्र ही है जिसमें क्या होता है, एक विशेष भूमिका अदा करता है जिससे के माध्यम से शिक्षा का एक हम व्यवहारिक रूप से क्या कर सकते हैं, उसे समझा पाते हैं। भाई आप क्या कर रहे हो, आप टीचर बन गए, आप टीचर में क्या, यानी टीचर बनने के लिए आप में क्या क्या गुण आने चाहिए। भाई आपने बीएड करा तो आपने साइकोलॉजी भी पढ़ी होगी, साइकोलॉजी उसमें पेडागोजी पढ़ी होगी। पेडागोजी क्या बताती है, पेडागोजी आपको ये सब चीज़ें सिखाती है, यानी कि एक व्यक्ति, जैसे कि मान के चलिए एक व्यक्ति को कुछ नहीं आता और वो क्या कर रहा है, वो यानी कि अपने जो गुण है, ज्ञान है, प्राप्त करके क्या कर पा रहा है, वो अवलोकन कर पा रहा है। जैसे कि मान के चलिए एक टीचर है, यानी एक नॉर्मल आदमी, उसने बीएड करी, उसने टीचिंग के गुण सीखे तो टीचर बना। एक इंजीनियर है, उसने इंजीनियरिंग करी तो उसने क्या करा, उसके गुण सीखे। तो ऐसे ही हमारा होता है शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र शिक्षण का क्षेत्र है, एक विस्तृत क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम शिक्षण विधियों का अवलोकन कर पाते हैं और उस शिक्षण के क्षेत्र और उसके व्यवहारिक रूप का विस्तृत रूप से क्या कर पाते हैं, उसे जान पाते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा शिक्षण का क्षेत्र। ठीक है, यानी कि शिक्षण के बारे में। और आपको पता है भारत के शिक्षण, यानी कि भारत शिक्षा का जनक कौन है, लॉर्ड मैकाले। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, यानी कि यहाँ तक की आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि शिक्षण के क्षेत्र और इस तरह की चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अब आपकी बात आती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्या होती है, क्या डिफरेंट टाइप ऑफ पेडागोजी, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेडागोजी आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ यानी शिक्षण शास्त्र की विभिन्न प्रकार, शिक्षण शास्त्र के विभिन्न प्रकार। अब विभिन्न प्रकार क्या होंगे भाई, शिक्षण आप किस तरह कर पाओगे, क्या यानी कि एक्सपेरिमेंटल कर पाओगे, संपूर्ण रूप से कर पाओगे, एकीकृत कर पाओगे, पूछताछ कर पाओगे, शिक्षा को केंद्रित कर पाओगे और चर्चा आधारित। यानी कि अगर हम लेके चलें तो चर्चा हो जाएगी। मैं आपसे चर्चा करो, अच्छा ये बताओ भाई ये आगरा का ताजमहल क्यों फेमस है, अच्छा वो फिर उधर से उत्तर आया आपके तरफ से, फिर क्या, फिर एक और क्वेश्चन, यानी चर्चा आधारित, जिसे हम क्या करते हैं एक तरह से, जो आपको मैंने क्या बताया था, शिक्षण मैंने आपको पॉइंट लिखवाए थे, तो पॉइंट में आपको क्या बताया था, शिक्षण आधारित में, यानी ये चर्चा आधारित में एक पॉइंट और लिखवाया था। फिर आता है शिक्षा केंद्रित, यानी शिक्षार्थी केंद्रित, चाइल्ड सेंटर। और इस पॉइंट का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आज यानी कि जो हमारी क्या है एजुकेशन पद्धति है वो किसके बेस पर चलती है, वो चाइल्ड सेंटर चलती है, यानी चाइल्ड सेंटर और इस तरह की चीज़ें पे ध्यान रखना। ये क्या है, लर्नर सेंटर, इसमें क्या है, शिक्षार्थी आपको लर्नर सेंटर मिलेगी, चाइल्ड सेंटर मिले, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आपका आता है आपका अनुभव, यानी कि अनुभवात्मक शिक्षा। फिर इसके बाद क्या आता है, अनुभव के आपको फिर आता है संपूर्ण रूप से। फिर आपका आ जाता है एकीकृत, यानी कि इंटीग्रेटेड, एकीकृत। और आपका बचा है, फिर आपका लास्ट बचा है पूछताछ, यानी कि पूछना और ताछना, उन्मुखी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं शिक्षा शास्त्र के विभिन्न प्रकार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करके मैं बताऊं तो सबसे पहले आपको क्या है, यानी कि आपको चर्चा आधारित। भाई चर्चा आधारित आप ये बताओ, यानी कि चर्चा आधारित के आपको और स्टेजेस भी पता होने चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंटर हो गए, यानी कि सबसे पहले आपको चाइल्ड सेंटर बोलो। चर्चा आधारित, चर्चा में क्या है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में चर्चा हो रही है। फिर चाइल्ड सेंटर अनुभव से, यानी कि उसको क्या करा है, कुछ एक्सपेरिमेंट करा है। जैसे आप क्या करते हैं साइंस में क्या करा जाता है, एक्सपेरिमेंट करा जाता है, और एक्सपेरिमेंट को क्या करा जाता है, फिर नोट करा जाता है। ऐसे क्या होता है, एक्सपीरियंस कर रहा हो, उसे कुछ काम दिया जा रहा है तो एक्सपीरियंस के द्वारा वो चीज़ों को प्राप्त कर पा रहा है।
तो क्या कर रहा है इससे, फिर वो संपूर्ण रूप से, यानी संपूर्ण रूप से इस तरह की चीज़ आ जाएंगी, फिर एकीकृत, और आपका फिर आपका आ जाएगा पूछताछ। अब आते हैं स्टेजेस, यानी कि स्टेजेस के बारे में आता है, यानी कि चाइल्ड स्टेजेस के बारे में आपसे पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेजेस होती हैं। देखिए अब स्टेजेस की बात आए, जैसे कि अगर आपको पेडागोजी में कभी भी, यानी कि आपसे पूछा जाए बाल विकास के विभिन्न अवस्थाएं जितनी भी, उसमें ये क्वेश्चन आपका इंटरकनेक्टेड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टेजेस की बात आती है, यानी कि स्टेजेस की बात आती है, और बाल विकास की जो अवस्था है, यानी कि अवस्था के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बाल विकास अभी यहाँ पर एक कनेक्ट कर रहा हूँ, चाहे आपको शायद औरों ने बताया हो या ना बताओ, मुझे उस चीज़ नहीं पता, पर मैं इस चीज़ को कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आपका यहाँ पर जब कनेक्ट होगी तो फिर आपकी स्टेजेस भी आपको पता होनी चाहिए। और बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में, यानी पेडागोजी में चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड हो सकता है, और इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आजकल कुछ भी चल रहा है, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको एक तरह से इंक्लूड करके इसी में, क्योंकि स्टेजेस आपको पता होने चाहिए। देखो विभिन्न अवस्थाएँ जो होती हैं वो सबसे पहले आपकी अवस्थाएँ आपसे पूछी जाती हैं। वैसे तो आपसे 4 ही अवस्थाएं पूछी जाएंगी, और 4 अवस्था में आपको मैं बता देता हूँ। पहली है, यानी कि दोनों तरह से लिखवा देता हूँ, जैसे पूछी जाती हैं और दोनों की तरह, यानी कि हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जो जैसे सीटेट वाले बच्चों की सबसे पहले आएगी शैशव अवस्था। शैशव अवस्था आपको सबको पता है कि 0 से लेकर 6 वर्ष। और हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि जब आपसे अगर पूछा जाए कि जो बालक का, यानी कि बालक का विकास कब से शुरू हो जाता है, तो याद कर लेना जब माँ के गर्भ में शिशु आ जाता है तब से उसका विकास शुरू हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी स्टूडेंट याद कर लो, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ का क्या है, एक तरह से ये मान लीजिए धक्के खाने का एक्सपीरियंस है वो, ठीक है। यानी कि 6 से 12 हो जाएगा, 6 से 12 चाइल्ड हुड वाली स्टेज हो जाएगी आपकी, ये हो गया। फिर आपका हो जाएगा, इसके बाद आ जाता है किशोर अवस्था, ये हो गया 12 से 18 वर्ष तक। उसके बाद क्या हो जाता है आपका एडोलेसेंस, यानी कि वयस्क का अवस्था, और ये क्या बात जाएगी 18 वर्ष से ऊपर, ये होगी। अब इससे क्या लिखा जाता है हमारे, और जो इसे डिटेल में लेके चले, जन्म से, यानी कि सबसे पहले आ जाती है आपकी जन्म से पूर्व की अवस्था। जन्म से पूर्व की अवस्था मतलब जब अपने माँ के गर्भ में है बच्चा, ठीक है। फिर आपकी आ जाती है शैशव अवस्था, शैशव अवस्था, और यही एज जब है, यानी ये वाली एज बच्चे के डेवलपमेंट में पूछी जाती है कि बच्चे का डेवलपमेंट कब से शुरू होती है, तो जन्म से पूर्व आंसर होगा। याद कर लेना ये क्वेश्चन, आपको जो बच्चा वीडियो देख रहा है तो उसे ज़रूर एक तरह से इसका फ़ायदा मिलता है, और जो नहीं देख रहा है यानी कि स्किप करके देखता है उसे इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं मिलता। पूर्व बाल्यावस्था, बाल्य अवस्था। फिर आपका आ जाता है उत्तर बाल्य अवस्था, फिर आपका आ जाता है किशोरीय अवस्था, और एक किशोरीय अवस्था को क्या कहते हैं, तूफान की अवस्था भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तूफान की अवस्था कौन सी है, तो किशोरीय अवस्था को कहते हैं। ये ध्यान रखना कि तूफान की अवस्था क्या कहते हैं, किशोरीय अवस्था को कहते हैं। और इसी में क्या होता है, बच्चा क्या करता है, अपने जो है क्या गुस्से में ज़्यादा रहता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आपको क्या है इस चीज़ का पता होना चाहिए कहीं ना कहीं, एजेस के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में। एजेस के बारे में आपको पता है, यानी कि अगर इस चरण लेके चले, जो क्या है, क्या स्कूलिंग या स्कूलिंग एज, अब या तो आपको मैंने बता दिया बाल विकास के बारे में। अब आपके जो टॉपिक में है वो है स्टेजेस, एक मिनट, ये पेन में पता नहीं क्या आजकल दिक्कत है। स्टेजेस इन स्कूल, अब स्टेजेस इन स्कूल में सबसे पहले 4 स्टेजेस आती है आपकी, 4 स्टेजेस आती है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, फंडामेंटल। तो स्टेजेस क्या हो जाएंगे, एक सबसे पहले आ जाएगी आपकी फंडामेंटल स्टेजेस, यानी कि सबसे इसे क्या कहेंगे हम,
मूलभूत चरण। इसमें क्या आ जाएगा आपका 3 से 5 वर्ष। ठीक है, फिर आ जाएगी आपकी प्रीपरेशनल स्टेजेस। इसकी बात हो जाएगी आपकी, इसमें आ जाएगा 8 से 11, यानी कि प्रारंभिक चरण। ठीक है, 8 से 11। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका मिडिल स्टेजेस, मध्य अवस्था। और इसमें क्या आ जाएगा 11 से 14। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्या आ जाएगा माध्यमिक चरण 14 से 18। तो ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे आपके स्टेजेस हो जाएंगे। आप स्टेजेस के बारे में आपको समझ में आ गया कि स्टेजेस किस तरह से। सबसे पहले आपका आ जाएगा, यानी कि आप स्टेजेस के बारे में चलते हैं। स्टेजेस के आप सबसे पहले आपके कौन सी स्टेज आ जाएगी आपकी मूलभूत, यानी कि सबसे पहले आपके चलते हैं हम मूलभूत स्टेजेस पे, यानी कि मूलभूत चरण। अब मूलभूत चरण में, यानी कि मूलभूत चरण के क्या होते हैं, इसमें क्या होता है जितने भी क्या आपकी गतिविधि आधारित होती है, क्या होती है ये गतिविधि आधारित होती है, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड होती है। यानी कि आपका छोटा बच्चा क्या है, आपके एक्टिविटी से काम करेगा, कुछ भी करेगा, वो खेलेगा कूदेगा। आप क्या हो आज के टाइम पर लेजी हो, और आपका बच्चा क्या है एक्टिविटी बेस है। इसमें के सारे क्या आ जाएंगे, बहुत इंडोर आउटडोर पजल, यानी इंडोर आउटडोर गेम हो गए, पजल हो गए, लॉजिकल थिंकिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, ड्राइंग हो गई, पेंटिंग, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या आता है आउटडोर आ जाएगा, आउट इनडोर डोर, प्ले हो जाएंगे, पजल हो जाएंगी, पजल, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग के गेम हो जाएंगे। इसके द्वारा क्या सिखाया जाता है, इसमें क्या करा जाता है, ज्ञान का प्रवाह करा जाता है। फिर आपको क्या सिखाया जाता है, यानी कि इसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर आ जाएगा ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग। तो क्या हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब क्या है, यानी कि गतिविधि से भरे दौर के इसमें शिक्षण क्या है, रणनीति को क्या करता है, ये सारे इस चीज़ में आ जाती है। स्ट्रेटजी क्या होती है, इसमें आपकी एक्टिविटी बेस्ड स्ट्रेटजी होती है। दूसरी स्टेजेस क्या होती है, दूसरी स्टेज हो जाती है आपकी, सेकंड स्टेज पे लेके चलते हैं। सेकंड स्टेज हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है, प्रारंभिक अवस्था, यानी कि प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण में क्या होता है, प्रारंभिक चरण में मूलभूत चरण की एक शैक्षणिक, यानी कि इसमें क्या होता है खेलना, खोजना, गतिविधि आधारित सीखने पे अवसर दिए जाते हैं। यानी कि इसमें क्या जाता है खोज, गतिविधि आधारित और सीखने के अवसर की बात आती है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट किया जाता है। शिक्षण अधिगम, खोजपूर्ण गतिविधि, चर्चा करना, पूछताछ को, जो अभी हमने क्या करा, जो अभी हम बात कर रहे थे पूछताछ विधि, वो पूछताछ विधि यहीं पर से आती है। यानी कि पूछताछ विधि जो होती है वो आपकी इसी से इंक्लूड होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पूछताछ विधि है वो यहीं से आपका चलता है। क्या चलता है, यहाँ से आपका इस चीज़ का सिस्टम चलता है, पूछताछ विधि का। यानी कि ज़्यादा हम लिखने पे विश्वास नहीं कर रहे, यानी कि आप उस चीज़ को समझिए, क्या कर रहे हैं समझिए। नेक्स्ट आपका, यानी कि उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आपकी कौन सी स्टेज आ जाएगी, उसके बाद आ जाती है आपकी मध्य अवस्था। मध्यम अवस्था में क्या होता है, इसमें क्या होता है इंटरेक्ट क्या करते हैं, यानी एकीकृत और क्रॉस पाठ्यक्रम, यानी कि क्रॉस करिकुलम अप्रोच होती है। क्या होती है, इसमें आपकी हो जाती है, इसमें आपकी किस पे हो जाती है, आपकी एकीकृत, यानी कि एकीकृत एवं
क्रॉस पाठ्यचर्या होता है। फिर इसमें होता है पाठ योजना गतिविधि एक क्या होती है, गतिविधि के रूप में की जाती है। इसमें क्या होता है, और ये आपको पता होना चाहिए, कक्षा 6 के छात्रों को मनोरंजन पाठ्यक्रम में एक तरह से जैसे बोझ मुक्त करना है और बिजली का काम कराना है, उनसे क्या कराया जाता है, उसकी चीज़ों को बताया जा रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस बताई जा रही है। आप जैसे मान के चलिए वर्क का है, आपका इलेक्ट्रॉनिक वर्क है, सॉरी आपसे कोई यानी आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपको एक्सपीरियंस आपने देखो सीधे सीधे लेके चलूँ मैं, आपका बच्चा है, आपको क्या करना है, उसे एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग करानी है। तो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग करानी इसी टाइम पे, यानी और ये कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया कक्षा 6 के आसपास का बच्चा होगा इस टाइम का। तो 6 के आसपास का बच्चा होगा तो क्या करेगा, वो एक्सपीरियंस लर्निंग करेगा। अब एक्सपीरियंस लर्निंग क्या बताती है, एक्सपीरियंस लर्निंग हमें एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग जो चीज़ है वो सारी की सारी एक्सपीरियंस के द्वारा ही आपको ज्ञान प्रदान करने की बात बताती है। फिर आपका आ जाता है, इसके बाद आ जाता है यानी कि माध्यमिक चरण यानी कि सेकेंडरी स्टेज। अब सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, यानी कि सेकेंडरी स्टेज में टीचिंग एंड लर्निंग क्या होती है, एक तरह से इंटरेक्टिव चीज़ों में चलती है, यानी कि आपका रचनात्मक, सहयोगात्मक, खोजपूर्ण गतिविधि, प्रश्न पूछना, प्रोत्साहन करना, यानी कि शिक्षण और सीखने को इंटरेक्ट करने के तरीके पे बात करती है। यानी कि इसमें क्या आ जाता है, खोजपूर्ण विधि, खोजपूर्ण गतिविधि आ जाएगा, प्रोत्साहन साहित करती है, यानी प्रोत्साहन करना शिक्षण का, और ये सारी सारी। और इसमें क्या होता है, एक कला एकीकृत, खोज एकीकृत, कक्षा यानी कथा आधारित शिक्षण शास्त्र का प्रयोग होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा यानी कि आपकी जो बात हम चल रहे हैं वो है आपका यानी कि प्रायोगिक ज्ञान, यानी कि आपका हो जाता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, अब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या कहता है कि अनुभव द्वारा सीखा जाता है। देखो सीधे सीधे बात यह है, आपने क्या करा, आपने मान लीजिए आप अभी क्या हो, अनएम्प्लॉयड हो, आज आपको क्या मिल रहा है कि आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, तो आपको क्या मिल रहे हैं, ताने मिल रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है, एक क्या है, जो नाम है, जो चीज़ें हैं, वो क्या कर रहा है, कोई भी आदमी आके आपको 4 बात सुना के चल जाता है। वो क्या मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, और उससे क्या कर रहे हो, आप लर्निंग कर रहे हो कि हाँ, कि बुरे समय में भी इस तरह की चीज़ें होती है। तो वही क्या कर रहा है, यानी कि अनुभव आधारित, यानी कि एक्सपीरियंस लर्निंग क्या बताती है हमें, एक्सपीरियंस लर्निंग बहुत सारी चीज़ें बताती है, जिससे क्या होता है, जैसे आपको करके यानी कि करके सीखने में जो ज़्यादा चीज़ें क्या है, उससे आपको क्या है, उसका बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आपको मान के चलते हैं, हम करके सीखने में क्या है, प्रयोग करने, जैसे कि आपको क्या करें, आपको पता नहीं कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, तो आप क्या करो, एक बार यानी कि जैसे आपको कोई दौड़ का प्रतियोगिता करनी है, तो क्या करो, पहले एक्सपेरिमेंट करो कि मैं कितना दौड़ सकता हूँ। तो एक बार आपने दौड़ के देखा कि मेरा टाइम इतना है, तो उससे क्या हुआ, आपको एक्सपीरियंस मिला कि इतना दौड़ सकता हूँ मैं। तो उसके बाद क्या करा आपने, उस पर प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस करके उसके यानी कि उस अनुभव को क्या करते हुए, यूज़ करते हुए आपने उस चीज़ को जीत लिया, ठीक है। अब क्या आता है इसमें, यानी कि नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या आता है, यानी कि एक तरह से प्रकृति, यानी कि प्रकृति क्या है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की। प्रकृति किसकी है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की। अब इसमें क्या कहता है, सारे के सारे करके सीखने वाली बात कहता है, यानी करके सीखने की बात करता है। फिर इसमें क्या कहता है, इसमें क्या कहता है, खेल विधि, प्रयोजन विधि, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे इसमें, यानी कि खेल विधि, प्रयोजन विधि, ठीक है। अनुभव के आधार पर क्या है, अनुभवों द्वारा व्यक्तिगत शिक्षण,
और इसके बाद क्या है, कक्षा के यानी कक्षा में जो इतने भी अनुभव है, रोल प्ले। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल आ जाता है रोल प्ले। रोल प्ले आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ड्रामा, ठीक है, इसमें आ जाएगा गेम, इसमें आ जाएगा आपका ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड्स। ये सारे के सारे इसके अंदर आपके आ जाएंगे कहीं ना कहीं सारे के सारे एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल लर्निंग क्या कहता है, एग्जाम्पल लर्निंग आपका देखो, एग्जाम्पल लर्निंग किस पे बेस पे चलता है, ये क्या है, एक शिक्षक है, क्या है, उसके पास क्या है, ज्ञान का भंडार है, ठीक है। अब ज्ञान का भंडार, अगर कोई भी एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मेरे पास वो एग्जाम्पल स्टोर है, मेरे ज़िंदगी में वो एग्जाम्पल हो चुका है, या फिर मैं उसको देख चुका हूँ, तभी एग्जाम्पल देता है। एग्जाम्पल लर्निंग में सबसे बड़ी कमी भी है ये, और कहीं ना कहीं एग्जाम्पल लर्निंग में आपको जब आप टीचिंग करोगे तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल का उसका नज़रिया, उसका दृष्टिकोण और उसकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप क्या कर पाओगे, उसको एक तरह से रिफ्लेक्टिंग नहीं कर पाओगे, उसके बच्चों को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे और उसकी चीज़ों को क्या करता है, नहीं एक तरह से दे पाओगे, यानी कि डिलीवर नहीं कर पाओगे। एक्सपेरिमेंटल यानी अनुभवात्मक शिक्षण क्या कहती है, यानी कि अगर आपको लेके चलें, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका इसके अंदर है आपका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी कि आपका शिक्षण शास्त्र, सॉरी एक्सपेरिमेंटल पेडागोजी। एक्सपेरिमेंटल पेडागोजी क्या कहती है आपकी, एक्सपेरिमेंटल पेडागोजी कहती है कि जो टीचिंग लर्निंग की प्रैक्टिसेस है, उसमें आपका क्वेश्चनिंग गेम होते हैं, डिस्कशन डायलॉग होते हैं, और आपके फील्ड वर्किंग होते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उन्हें क्या करा जाता है कि उन्हें क्या, जब वही क्लास में उनके एक्सपेरिमेंट लाए नहीं जा सकते, तो उन्हें क्या करा जाता है, भ्रमण शैली, जिसे आप कहते हैं भ्रमण शैली के तौर पर क्या करा जाता है, उन्हें लाल किले दिखाए जाते हैं, इन्हें चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यानी कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फील्ड वर्क यानी कि फील्ड में घुमा के लाया, रोल प्ले करवा रहा है, तो वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट। पूछना, जांच करना, जानकारी देना, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपका आ जाता है, यानी कि इसके अंदर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, यानी कि जो फिर आपके, यानी कि सबसे पहले क्या था आपका, सबसे पहले आपका था, यानी इसमें एक्सपेरिमेंटल में क्या था, सबसे पहले आपका आ रहा था इसका, यानी कि सबसे पहले आपका था, लिख लीजिए इन्हें, टीचिंग लर्निंग पार्टिकल, यानी कि पद्धति, शिक्षण अधिगम पद्धति, लिख देता हूँ मैं, शिक्षण अधिगम पद्धति। या फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद कौन सी आएगी, शिक्षण योग्यता, यानी कि शिक्षार्थी, यानी कि लर्नर की योग्यता, शिक्षार्थी योग्यताएं। अब इसमें क्या आ जाएगा, उसके साधन उत्पन्न होना, यानी कि रिसोर्सफुल होना। फिर आपके उसके जो थिंक टैंक है, यानी कि थिंक टैंक है, सेल्फ रिस्पॉन्डेंट किस तरह कर रहा है, वो क्रिएट किस तरह कर रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, तो क्या कर रहा है, यानी शिक्षा इसमें क्या हो जाता है, उसके लचीलेपन, स्वतंत्रता का अनुभव कराना चाहिए, उसे इंडिपेंडेंट छोड़ना चाहिए, तभी आपका बच्चा कह रहा है। आपने देखा होगा इंडिपेंडेंट क्लासरूम की बात करता है, तो इंडिपेंडेंट क्लासरूम की बात यही करता है, जिससे वो क्या करे, शिक्षण को पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लचीला होना चाहिए, फिर उसमें क्या होगा, सेल्फ डिस्कशन वाली बात होनी चाहिए, सेंस डायरेक्शन होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे आपके। फिर आता है आखिरी पॉइंट, यानी कि और आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये होता है सीखने लायक वातावरण। अब सीखने लायक वातावरण तो ये तो सबको पता है। आप ये बताओ, आपके घर में, यानी कि आपके घर में या फिर आपके आसपास हल्ला गुल्ला होता है, तो आप क्या करोगे, लाइब्रेरी जाके पढ़ना पसंद करोगे। उससे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं जो आपका क्या कर रहा है, शिक्षण क्या है वो प्रभावित कर रहा है, और सीखने का वातावरण क्या है। जैसे आपके क्लासरूम में है, और क्लासरूम में ये मान के चलिए, ये क्लासरूम है, और क्लासरूम आपके क्या है, बाहर से क्या है, धूप आ रही है, और धूप भी हर बेंच पे आ रही है, और पंखे इतनी स्पीड से चल नहीं रहे, तो बच्चा क्या है, उसका टीचर कितना भी इफेक्टिव पढ़ा ले, तो वो क्या है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो शिक्षण वातावरण कहीं ना कहीं सबसे
इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो शिक्षण वातावरण होती है। शिक्षण वातावरण क्या करता है, आप घर में बैठे हो, घर में क्या है, घर में बैठे हो तो घर में आपको ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पर आप शिक्षा को प्राप्त कर सको। ऐसा नहीं कि आपको यानी कि आप पढ़ रहे हो और कहीं ना कहीं शोरगुल हो रहा, आप क्या कर रहे हो, ऐसी जगह नहीं पढ़ना चाहिए जहाँ पर आपका शोरगुल हो। वो आपके क्या है, शिक्षण को इफेक्टिवनेस प्रदान करता है। इसलिए शिक्षण का वातावरण भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ समझ में आ गई आपको, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। फिर आता है यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात आती है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की आपको मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया पूरा का पूरा। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है किसके ऊपर चल रही है, ये क्या सारे के सारे एक्सपेरिमेंट चल रही है। जो आपके व्यवहार है, उसकी जो चीज़ें हैं, रिपोर्टिंग है, ये सारे के सारे आपके इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाती है लास्ट, आ जाती है केस स्टडी। केस स्टडी की बात लेके चलते हैं। केस स्टडी की आपको और बात समझनी है, केस स्टडी की बात क्या कहती है। यानी कि आपकी जो केस स्टडी है, भाई केस स्टडी हम करते हुए हैं ये सबको पता है। यानी कि जो आपका केस स्टडी बेस्ड, अब केस स्टडी क्या है, केस स्टडी एक शोध रणनीति होती है जिसके में जांच के और सारे के सारी किसी भी घटनाओं का वास्तविक जीवन के संदर्भ में जांच किया जाता है कि यानी घटनाओं की समस्या और जांच के डेटा एकत्र करके जानकारी को विश्लेषण करके एक रिपोर्ट तैयार करी जाती है और उसके द्वारा हम क्या करते हैं ज्ञान के प्रदान करी जाती है। यानी कि ये मान के चलिए एक बच्चा है, ठीक है, या एक क्लास है, ठीक है, आपने देखा होगा एक होता है एक्शन रिसर्च और एक होता है केस स्टडी। यानी कि एक है एक्शन रिसर्च AR और एक आती है सी केस स्टडी CS। तो उससे क्या कहते हैं, देखो एक्शन रिसर्च, आपसे चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्शन रिसर्च और जो केस स्टडी उसमें कौन सी है जिसमें एक बच्चे के ऊपर करी जाती है। यानी कि केस स्टडी करी जाती है कि पूरी या एक्शन रिसर्च करी जाती है, ये आपको बताना है। अब इसमें देखो हमारी जो केस स्टडी, हम केस स्टडी में कर क्या रहे हैं, केस स्टडी में हम क्या कर रहे हैं, समस्या को जान रहे हैं। यानी कि समस्या को जानने और समस्या को क्या कर रहे हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन करके उसका प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस करके सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करके क्या कर रहे हैं, उसका उपचार दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसका उपचार दे रहे हैं। और यही क्या करती है आपकी केस स्टडी करते हैं। भाई हमने क्या करा, पहले एक केस को ढूंढा, यानी कि केस को हमने ढूंढा, केस का क्या करा, सारी की चीज़ सारा उसका डाटा ले लिया। यानी कि जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड में क्या कर रहा है आपका, यानी इंग्लिश सही है, मैथ सही है, फिर क्या कर रहा है SST बेकार है, हिंदी बेकार है और साइंस सही है। तो उससे क्या करा, हमें एनालिसिस हो गया कि भैया ये साइंस तो सही चल रहा है पर कहीं ना कहीं इसका जो ये फील्ड है ये बेकार है। तो वो क्या कर रहा है, केस स्टडी के लिए कहीं ना कहीं एक प्रमाणिक तरह से प्रमाण करना है। फिर केस स्टडी में उसके क्या है, यानी कि सारी चीज़ें देखी जाएंगी। केस स्टडी करके यानी कि प्रॉब्लम को क्या करा जाएगा, एनालिसिस करा जाए। यानी पहले प्रॉब्लम जान ली, फिर प्रॉब्लम का एनालिसिस करा गया, प्रॉब्लम के एनालिसिस करके फिर उसके क्या करा है, प्रॉब्लम को एनालिसिस करके किस तरह से सॉल्व करना है वो सब चीज़ें देखेंगे। और उस सब चीज़ों को देखने के बाद कहीं ना कहीं आखिरी में आके उसके केस स्टडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा, निवारण दिया जाएगा, उसके जो चीज़ें हैं उसका क्या करा जाएगा, पूरा का पूरा एक तरह से सॉल्व करा जाएगा। ये आपका है केस स्टडी। यानी कि ये जो टॉपिक था एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, और ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था आपका छोटा टॉपिक, थोड़ा सा आपका लंबा हो सकता है, यानी कि वीडियो लंबी हो सकती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो भी ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।